सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और आप पिता हमें सुरक्षित रखते, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में एक सुंदर सी सुबह दिया है पिता, उसमें एक रोशनी, एक प्रकाश, एक जीवन दिया है। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपको जवाब, आपको विश्वास रखना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि आपको श्वास दिया है, आज आपको जीवन दिया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि खुदावंद आज आपके लिए जो वचन देता है और जो प्रार्थना और विनती है उसको आप अंतिम तक सुनिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आए, बरकतें आए। हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास रखो, तेरे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। जिस काम के लिए तू चाहेगा उस काम में आशीष आएगी, बरकत आएगी और हर एक कामों के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको मजबूत करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए कि आज अपने बच्चों को आप आशीष देने वाले हैं। उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके कामों में, उनके नौकरी में, उनके जॉब में, उनकी बीमारियों में, हर एक चीज़ में पिता आप बहुत सारी आशीष देने वाले हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मनुष्यों के अंदर जो आज बहुत ज़्यादा कठोरता है, कुटिलता है, अनेक प्रकार की बातें हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक 9 तक लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या यह बात है? परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जो अपने आप को समझता है कि हमारे पास मतलब ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, या फिर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है, लिखा है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए किया। ये बात आपको समझ में आएगी हन्या के और शरीफा के जीवन से लेकर के। शरीफ जिस तरीके से अपने भाइयों को धोखा देने वास्तव में पवित्र आत्मा की परीक्षा की, अपने भाइयों को धोखा देने के लिए क्या किया? पवित्र आत्मा की परीक्षा की और उसने झूठ बोला। दूसरे को बुरा कहने के स्थान पर यदि हम जानते हैं और अपनी जांच करें तो लिखा हुआ है, एक मनुष्य क्या है? एक मनुष्य इसके लिए दोषी ठहरता है जब वह अपने भाइयों के सामने ऐसा बन जाता है जैसे कि वह परमेश्वर को पूर्णतः या समर्पित है। यदि अपने आप को संपूर्ण कर दिया है, बहुत सारे लोग होते ना, कहते हैं कि दूसरे के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं। क्या होता है? दूसरे के सामने या अपने घर में या परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहनों की या किसी और के सामने इतना अच्छा बन जाएगा कि वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है। यही बात हन्या और शरीफा के बारे में कहा गया है। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा पर झूठ बोला, जबकि वास्तव में वह गुप्त में पाप में लिप्त होता था। वास्तव में जो इंसान कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ और परमेश्वर से पूर्णतः मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा होता है कि भले वो बाहर ना दिखे लेकिन उसके अंदर पाप छिपा होता है जो कि लिप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है और उसको परमेश्वर से भी छिपाता है। वह व्यक्ति परमेश्वर से भी छिपाता है। भले आप किसी के सामने अपना पाप या गुनाह रखें या ना रखें, लेकिन यदि आज अपने हर एक गुप्त जो पाप है, यदि उसको परमेश्वर के सामने रखते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे हर एक गुनाह अपराध को क्षमा करता हूं। लेकिन किसी मनुष्य से आप झूठ बोल सकते हैं, किसी इंसान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से झूठ ना बोलें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करें तो आप अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहें कि खुदावंत आपके जीवन में आपको आशीष दे, बरकत दे। इसीलिए हमें परमेश्वर से नहीं छिपाना है,
भले आपने कितना बड़ा पाप किया हो, कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन यहाँ पे यही सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर से नहीं छिपाना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्यों की सम्मुख अधिक पवित्र है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से, ऐसे प्रदर्शन से आप सावधान रहिए जो परमेश्वर की अपेक्षा और मनुष्यों के सम्मुख अधिक पवित्र समझा जाए। यहाँ पर किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पवित्र है, नहीं। आप ये पवित्र आत्मा की आप आलोचना करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी दूसरे इंसान पे विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छा है, परमेश्वर से संबंध अच्छा है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन हो सकता है कल आपसे कोई पाप हो जाए। इंसान से गुनाह होता है, पाप होता है। इसीलिए आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। जिस तरीके से राजा दाऊद ने कहा था, भजन संगीता अध्याय 51 और 10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ पे क्या लिखा है? राजा दाऊद ने कहा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या हम समर्पण में खड़े होकर के कहते हैं मैं सब कुछ अर्पित करता हूँ, जबकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर अनेक प्रकार का पाखंड है, अनेक प्रकार का पाप है। ये बात को हमें समझना है। ये बात राजा दाऊद ने कही है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। इसलिए आपको नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज परमेश्वर के सामने यदि दिल खोल करके, मन खोल करके यदि आप विश्वास रख करके ये कहते हैं कि खुदा मैंने पाप किया लेकिन मनुष्यों को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं किसी और को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन पिता मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने पाप किया है, मेरे गुनाह मेरे अपराधों को क्षमा कर। खुदावन आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य में विश्वास नहीं किए, आप उस परमेश्वर विश्वास रखते हैं जो खुदावन आपको श्वासें देता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देता है। तो आप क्या परमेश्वर झूठ बोलेंगे? नहीं, आपको खुदावन से उसके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए हमें याद रखना है, राजा दाऊद ने इसी बात को कहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर मेरे मन को शुद्ध कर, क्या कर? पवित्रता कर। मेरे मन को अनेक प्रकार की बातों से जो भटक रहा है उसे बचा पिता। राजा दाऊद ने इस बात को कहा। आज आपको इन बातों को इस्तेमाल करना है, बोलना है कि खुदावन आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखे और आपके मन को कंट्रोल में रखे, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप नाश ना हो। इसीलिए खुदावन ने कहा मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा, आपको बचाने के लिए आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है दूसरा राजा अध्याय 5 और 25-27 में लिखा है, जिस तरीके से कहा, गेचकी झूठ बोलता है और दंड स्वरूप में कोढ़ी हो जाता है, आत्मा से कभी झूठ ना बोलिए। क्या करिए? आत्मा से कभी झूठ ना बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जब राजा हुआ करता था, एक व्यक्ति था जो गेहेजी नाम जाना जाता था, और वो झूठ बोला। किससे बोला? पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर से झूठ बोलता है और दंड के रूप में वो कोढ़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? कोढ़ी हो जाता है। इसीलिए आपको इन बातों को याद रखना है कि आत्मा से कभी आपको झूठ नहीं बोलना है। आप किसी इंसान से बोल सकते हैं, वो चल जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे परमेश्वर से। इसीलिए आप पवित्र आत्मा के प्रति झूठ नहीं बोल सकते हैं। और खुदावंद आपको कहता है कि प्रत्येक छल अनेक प्रकार के जो होते हैं उनसे आपको बचना है। अनेक प्रकार के जो बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात होती हैं उन्हें भी आपको रोकना है अपने जीवन में। कोई भी प्रत्येक कार्य हो, प्रत्येक बातें हो, कोई भी बातें हो सकती हैं, इन सब बातों से आपको बचना है। झूठी बात जो हानि के लिए इरादे से कही गई हो, मनुष्य बोलता है, वह प्रत्येक बात अनेक प्रकार की झूठी है और अनेक प्रकार उन चीजों से आपको बचना है। हालेलुया। हर एक प्रकार की झूठी बातों से आपको बचना है। किसी के प्रति हो, कोई भी कहता हो या आप कहते हो,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और इन सब बातों को याद रखिएगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते, अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।